बाबूजी। ओए, रुक जा। रुक, भागते किधर है? भागते कहाँ जाएगी? रुक, भागते किधर है? भाग ले जा, भागते कहाँ जाएगी? अरे किधर भी जाएगी? भाग ले जा, रुक जा, बोला ना। रुक, कौन हो तुम लोग? कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? हमारे बीच में आने वाला तू कौन होता है? छोड़ दो मुझे! छोड़ो! चल 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 चल! छोड़ो मुझे! छोड़ दो मुझे! कौन है ये लोग? शंकर सिंह। ये गांव मेरा है। इस गांव का मुखिया भी मैं हूं। न्याय करने का अधिकार भी मुझे है। लेकिन आरोप मेरे बेटे पर है, इसलिए मैं अपने बेटे के विषय में न्याय नहीं कर सकता। इसलिए दूसरे गांव के मुखिया सूर्यवंश के उत्तराधिकारी आपको न्याय करने यहां बुलाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि एक नीच जात की औरत की बात सुनकर आप मेरे बेटे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। आप गला फाड़कर चिल्ला क्यों रहे हैं? देखिए, जात पात का भेदभाव न करते हुए न्याय करना हम सूर्यवंशियों का धर्म है। गलती करने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे सजा मिलकर ही रहेगी। मेरे बेटे ने गलती की है, इसका क्या सबूत है? भगवान साक्षी है। और वैसे भी मुझे यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे इनके बेटे पर पूरा भरोसा है। मैं सच बोल रही हूँ या झूठ, ये वही बताएंगे। दया करके उन्हें बुला दीजिए। इसे मेरी जान। नमस्ते भाई साहब। देखो भाई, मैं इस लड़की के साथ सोया हूँ, ये बात सच है। लेकिन मेरे अलावा कोई और भी सोया है, ये बात पता है? तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम पड़ोस के गांव के मुखिया हो। ए, इधर आ जरा। उस लड़की को मेरे पास बुलाया था, मेरे बाद भी तू उसके साथ सोया था ना? पंचायत में सच क्या है ये बताने के बजाय चुप कर बैठता है। भाई, सच्चाई पता चल गई ना? जरा तमीज से पेश आओ। ठीक है भाई, जो कुछ भी हुआ उसे मैं विस्तार से बताता हूँ। जवान लड़कियों को देखकर मैं पूरी तरह पागल हो जाता हूँ। नीच जाति की है तो क्या हुआ, दिखने में मस्त हट्टी कट्टी गोरी सुंदर है, इसीलिए मेरा दिल उस पर आ गया। कोशिश करके देखा तो आसानी से मान गई, और फिर जो करना था वो किया। उसके बदले में ये जो कान में इसने पहने हुए है ना लटकते हुए झुमके, वो मैंने दिलवाए, और एक जोड़ी इस साले ने दिलाया है। बोला साले। इसने ये जो साड़ी पहनी है ना, वो भी मैंने दिलवाई है, और अंदर जो घाघरा पहना है, नहीं भाई, इसके आगे कुछ और बोलूंगा तो बहुत गंदा लगेगा, इसलिए रहने दो। इसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा ही है, इस बात की क्या गारंटी है? वो तेरा बाप है, इसकी क्या गारंटी है? शक्ति भाई, अपनी हद पार करेगा तो काट कर फेंक दूंगा। इस तरह पंचायत में आकर इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत उछालकर शादी से पहले तुम्हारे साथ नाजायज संबंध है ये कहकर इसके पेट में पल रहे बच्चे के तुम बाप हो, ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत इस देश की नारी तो नहीं कर सकती। तुम पिछले जमाने की औरतों की बात कर रहे हो, इस जमाने की औरतों को तुम नहीं जानते। अगर तुमने गलती नहीं की होती ना, तो इसे पंचायत में आने से रोकने के लिए गुंडे नहीं भेजते। गवाही देने के लिए उन गुंडों को बुलाओ जिन्हें मैंने मारकर भगाया था। वहाँ क्या देख रहा है? तुमसे बात कर रहा हूँ। शराफत से इससे शादी कर ले। रहने दीजिए मालिक, रहने दीजिए। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। बहुत बेइज्जती सह ली मैंने, अब और बेइज्जती नहीं सह पाऊंगी। अब रहने दीजिए मालिक, मैं चली जाती हूँ। धीरज रखो बहन, तुम्हें न्याय मिलेगा। रहने दीजिए मालिक, शादी करने के लिए कोई भी इंसान सच्चे मन से अपनी इच्छा से राजी होना चाहिए। इस तरह से पूरे गांव के सामने झूठा आरोप लगाकर कोई ऐसे बदनाम नहीं करता। इस नीच से शादी करने के लिए अब मैं तैयार नहीं हूँ।
ऐसे बोल रही है जैसे मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। चल जा, और जाने से पहले हमारे गांव का मान रख करके जाओ। इस तरह देख क्या रही है? पेट में जो बच्चा है उसे गिरा कर जा। ये कहने वाला तू कौन होता है? हाँ, मेरे पेट में जो बच्चा है उसका बाप तू नहीं है, तूने कहा ना। 10 मर्दों के साथ संबंध बनाकर मैं गर्भवती हुई हूँ ना, 9 महीने कोख में रखूंगी, पैदा करूंगी, खुद पालूंगी, उसके बाद तेरी कब्र खुदवाऊंगी। भगवान के सामने तुमने एक औरत के साथ अन्याय किया है, ये सोचकर खुश मत होना कि तुम बच गए हो। आज नहीं तो कल, लेकिन तुम्हें इस गलती की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। चलो बहन। पंचायत खत्म हुई, निकलो यहाँ से। आपका कहना सही है जीजा जी, लेकिन वो नरसिंह राव नीच जात की लड़की से कैसे शादी कर सकता है? कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम? जात होती क्या है? छोटा बड़ा कोई जात से नहीं होता है, गुणों से होता है। क्यों, पहले उसे पता नहीं था क्या वो लड़की किस जात की है? शादी करूंगा, रानी बनाकर रखूंगा, ये कहकर उसे फुसलाया और धोखा दे दिया, और तुम उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ मैं। आखिर वो भी हमारी तरह जमींदार, इसलिए मैं। अरे चुप, वो काहे का जमींदार है? एक तो घटिया काम करता है और ऊपर से घमंडी भी है। उस लड़की ने मना किया इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो उसके हाथ पैर तोड़कर पूरे गांव में फेंक देता मैं। मालिक! क्या हुआ मालकिन! क्या हुआ मालकिन को? अचानक चक्कर खाकर गिर गई। बेटा, शक्ति भैया को बुलाने भेजा था, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? क्या हुआ बहन? ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी वजह से? मैंने क्या किया लक्ष्मी? अगर आप कुछ नहीं करते तो क्या मैं आंटी बनती और ये अंकल बनते क्या? माँ जीजा जी संभल कर, आप बाप बनने वाले हैं। ऊपर वाला देगा एक सलोना मुन्ना, खेलेगा इस आंगन में प्यारा सा नन्हा मुन्ना। रब ने तो सुन ली जो बात थी दिल की, उसने दया की, सुनी गोद भर गई। अब चांद सा सलोना आएगा एक खिलौना, गूंजने लगेंगी घर में किलकारियां। मिलकर नाच रहे सब ही, पाँव ज़मीं पर पड़ते नहीं। मिलकर नाच रहे सब ही, पाँव ज़मीं पर पड़ते नहीं। रब ने तो सुन ली जो बात थी दिल की, उसने दया की, सुनी गोद भर गई। से चेहरा ये निखरा हुआ है, छलका है मुखड़े पर नूर। ओ रानी गुलामी राजा करेगा, जन्मेगा वीर एक शूर। इंतजार के दिन चले गए, तूने तो आज दी सारे ही जहान भर की खुशियाँ मुझे। मिलकर नाच रहे सब ही, पाँव ज़मीं पर पड़ते नहीं। मिलकर नाच रहे सब ही, पाँव ज़मीं पर पड़ते नहीं। रब ने तो सुन ली जो बात थी दिल की, उसने दया की, सुनी गोद भर गई। हैया हैया आज मगन है सैया, हैया हैया आज मगन है सैया।
ना, इतनी मेरी बात सुन। ओ महारानी पटरानी घर में बजेगी कान्हा की बंसी की धुन। अब मेरी बातें पूरी तो करोगे ना, तेरा प्यार मन में था वो रूप ले रहा नया, मैं जननी बनी। मिलकर नाच रहे सब ही, पाँव जमीन पर पड़ते नहीं। मिलकर नाच रहे सब ही, पाँव जमीन पर पड़ते नहीं। रब ने तो सुन ली जो बात थी दिल की, उसने दया की सुनी गोद भर गई। अब चांद सा सलोना आएगा एक खिलौना, गूंजने लगेगी घर में किलकारियां। मिलकर नाच रहे सब ही, पाँव जमीन पर पड़ते नहीं। मिलकर नाच रहे सब ही, पाँव जमीन पर पड़ते नहीं। कस्टमर तो यहाँ कुछ लेने आते ही नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा सामान सड़ रहा है, उससे अच्छा तो मैं घर ले जाता हूँ। क्यों भाई, दिल्ली जाकर आ गए क्या? आ गया। ताजमहल मिला क्या?